क्योंकि रेजांगला में और ऐसे भी कई हादसाएं हुए जिसमें यादवों का बलिदान बहुत ज्यादा है देश के प्रति। सही रेजिमेंट होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आज का कार्यक्रम रखे थे, लेकिन ये शासन प्रशासन के दबाव में हमारी एकता को देखते हुए इनको रोकने का कोशिश किया गया है। अहीर रेजिमेंट ये तो हमारा हक है। तो अगर गोरखा रेजिमेंट बन सकता है, सिख रेजिमेंट बन सकता है, राजपूत रेजिमेंट बन सकता है, तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता? यहाँ पे सेना अपनी शहीद होती है, जहाँ पे भी युद्ध होता है सबसे ज्यादा बलिदान यादवों का ही होता है। तो क्या हम लोग को हमारा हक नहीं मिलना चाहिए? हम लोग को हमारे कंधे पे नाम नहीं मिलना चाहिए? नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। समय समय पर अहीर रेजिमेंट को लेकर मांग उठती रही है, लेकिन चुनाव के समय ये मांग तेज उठती है और पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अहीर रेजिमेंट को अपने घोषणा पत्र में रखा था। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जब चुनाव खत्म होते हैं तो अहीर रेजिमेंट की मांग जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। हमारे साथ अभी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अहीर समुदाय से अधिकतर लोग हैं और इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से आज इनका एक मांग था, अहीर रेजिमेंट को लेकर ज्ञापन देने वाले थे आप लोग, मांग जो है वो अहीर रेजिमेंट को लेकर थी और इसको जो है प्रशासन ने रोक दिया और स्थगित कर दिया। इनसे समझते हैं कि अहीर रेजिमेंट की मांग जो है वो क्यों जरूरी है और क्यों आज के इस परिवेश में जरूरत पड़ी इसकी। देश में जात आधारित रेजिमेंट तमाम है, चाहे राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, तमाम ऐसे रेजिमेंट हैं जो जात पे आधारित है। तो उसी तरीके से हमारे यादव समाज में तमाम ऐसे बलिदान दिए हैं, चाहे रेजांगला में 114 शहीदों ने अपनी जान दी है। उसी के लिए हम लोगों ने एक मांग, जो आज की मांग नहीं है, 1962 से जब से रेजांगला में 114 अहीर समाज के लोगों ने अपना बलिदान दिया था, तभी से ये मांग उठी कि सेना में भी अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। ये लंबी लड़ाई है, पिछले 1962 से लगाए आज 2024 है। ये लड़ाई लंबी है और हम युवाओं के कंधे पे ये लड़ाई फिर से आन पड़ी है और हम लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिले में हम लोग एक बड़ी अहीर एकता महारैली का आयोजन किए थे। लोगों को ये लगा कि यादव समाज एकजुट हो जाएगा। पूरे एक जिले के नहीं, अगल बगल के लगभग 10 जिलों के लोग आ रहे थे। तो प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इस अहीर एकता महारैली का परमिशन रद्द किया है, क्योंकि वो जानते थे कि इस गोरखपुर में वो रहेंगे तो उनसे ज्यादा भीड़ अहीर एकता महारैली में होगी। इसी नाते उन्होंने हम लोगों का परमिशन रद्द किया और लेकिन हम लोग फिर भी मजबूती के साथ खड़े हैं। दूसरे डेट पे भी हम लोग अहीर एकता महारैली कार्यक्रम आयोजन करेंगे, यही मेरा कहना है। जिस तरीके से 1857 की क्रांति में भी अहीर समुदाय का एक बड़ा योगदान था, उस समय के एक राजा थे तुलाराम, उन्होंने भी एक बड़ी शहादत दी थी। राव तुलाराम थे। और उसके बाद 1962 की लड़ाई में भी तिरहवली बटालियन में एक बड़ी तादाद में जो है शहादत जो है अहीरों की हुई। आपको क्या लगता है कि अब के परिवेश में इसको लेकर एक राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? अखिलेश यादव भी इसकी राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि जब 2012 में सरकार थी तो उस तरीके से मुखरता नहीं दिख पाई, लेकिन इसके पहले वाले चुनाव में अपने घोषणा पत्र में अखिलेश यादव जरूर इस चीज को रखे थे। जी, ऐसा है, होना चाहिए। अहीर रेजिमेंट का जो है मांग है बहुत ही जायज है, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। देखिए, ये सेना में सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट सब है। हमारे अहीर भाइयों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है 1962 की लड़ाई में, चाहे अभी कारगिल की लड़ाई में, सभी लड़ाइयों में अब सेना में बढ़ चढ़ के इनका योगदान है। इसलिए हमारा भी अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज का कार्यक्रम रखे थे, लेकिन ये शासन प्रशासन के दबाव में हमारी एकता को देखते हुए इनको रोकने का कोशिश किया गया है। जिस तरीके से, आप एक बात बताइए हमको, जिस तरीके से इस पे राजनीति करने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही है, और दूसरी एक बात कि मुख्यमंत्री क्या वाकई इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। फिलहाल अहीर रेजिमेंट ये तो हमारा हक है। अभी देखिए, रेजांगला में 120 जो शहीद हुए उसमें 114 यादव थे। 114 यादव थे। अभी देखिए, कारगिल में योगेंद्र यादव जो थे 20 गोली खा करके देखिए जो है परमवीर चक्र पाए। आखिर ये यादव है। और उसके साथ साथ अभी गूगल देखिए, खंगालिए, गूगल में
यादव का दिखाई देता है कि मतलब यादव जो है और इनका एक बहुत विशेष दर्जा प्राप्त है। इस वजह से जो है तमाम जो है, अब प्रक्रिया कितना जो है इस पे हम बतावें। ठीक है, एक छोटी सी सवाल ये है कि राजपूत रेजिमेंट को लेकर बड़ी सारी बातें होती हैं कि राजपूत रेजिमेंट है तो फिर अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनना चाहिए। राजपूत रेजिमेंट में तमाम जातियां हैं, उसमें जाट भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें गुर्जर भी हैं, उसमें कई सारे लोग हैं और 50-50% की हिस्सेदारी है, सैन्य बल के तौर पर उसको रखा गया है। लेकिन अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर कितना जायज मांगते हैं आप? जी, अहिर रेजिमेंट की मांग मेरी इसलिए है क्योंकि रेजांगला में और ऐसे भी कई हादसाएं हुए जिसमें यादवों का बलिदान बहुत ज्यादा है देश के प्रति। तो अगर गोरखा रेजिमेंट बन सकता है, सिख रेजिमेंट बन सकता है, राजपूत रेजिमेंट बन सकता है, तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता? क्या यादवों में वो बल नहीं? आप लोग देखिए लगातार जितने भी यहाँ पे सेना अपनी शहीद होती है, जहाँ पे भी युद्ध होता है, सबसे ज्यादा बलिदान यादवों का ही होता है। तो क्या हम लोग को हमारा हक नहीं मिलना चाहिए? हम लोग को हमारे कंधे पे नाम नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई भी रेजिमेंट, यहाँ पे जाति प्रकार के कई रेजिमेंट हैं सेना में, तो क्या अहिर रेजिमेंट नहीं बन सकती? यादवों ने कहाँ बलिदान में कमी की है? अहिर रेजिमेंट बनेगा तो क्या क्या फायदे होंगे? अहिर रेजिमेंट बनेगा तो क्या क्या फायदे होंगे? अहिर रेजिमेंट बनेगा तो देखिए सिर्फ यादव समाज तो उसमें भर्ती होगा नहीं, सभी समाज के लोग होंगे। बस हमें अपने एक सम्मान के लिए अपना एक कंधे पे नाम चाहिए कि हम लोग का भी एक रेजिमेंट है, हम लोगों ने भी देश के लिए काफी बलिदान दिया है, तो हम लोग का भी हक हमें मिला। बस हमें यही चाहिए। अखिलेश यादव का इसके प्रति सकारात्मक रवैया है? हाँ, 2019 का घोषणा पत्र हो, 2022 का हो और 2024 का घोषणा पत्र हो, लगभग सब में अहिर रेजिमेंट की मांग उसमें हुई है, तो उनका सकारात्मक रवैया है। लेकिन 12 को लेकर आप बात नहीं करते हैं जब उनकी सरकार थी। अभी फिलहाल हम लोग 2019, 22, 24 की बात कर ले। 22 की बात तब हम राजनीति में नहीं थे। जब से मैं राजनीति में हूँ तो उन्होंने घोषणा पत्र में रखा है। आगे कब इस कार्यक्रम को लेकर? अब हम लोग कोर टीम के लोग सब लोग बैठेंगे, इस पे मंथन होगा और विचार विमर्श करके एक डेट घोषित किया जाएगा। फिर कार्यक्रम इससे बड़े कार्यक्रम का रद्द होने का श्रेय किसको देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन को। मुख्यमंत्री जी शहर में है इसकी वजह से? हाँ, उनको प्रोटोकॉल को देखते हुए जाहिर सी बात है प्रशासन हमको परमिशन नहीं देगा। ठीक, तो अहिर एकता के मन से ये तमाम लोग आप देख सकते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि जरा साथी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस समय गोरखपुर में है और सवाल यह है कि इनकी जो एक महारैली थी उसको रोक दिया गया और इनका कहना है कि वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है। और जब अहिर रेजिमेंट की बात होती है तमाम यादव संगठन के लोग जो है इकट्ठा होंगे और भारी तादाद में यहाँ पे युवा जो है गोरखपुर में एक अपना जो है एक कह सकते हैं रैली में शरीक होंगे। तो उनके लिए एक बड़ी जो है चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए हो जाएगी और इसलिए इस रैली को रद्द किया गया। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।